ईद देखिए जैसे लहर आ रही है समंदर की, वही वाला लहर है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ के संजरपुर गांव में। बाज़ार है बेसिकली, ये छाऊ मोड़ है। एक ये ऑटो आ गया, अन्यथा हम पुलिस चौकी दिखा रहे थे आपको। ये जगह संजरपुर में हमने एक वीडियो बनाया भी है और जिस पे आप लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है, और वो वीडियो वहाँ थी, थोड़ा सा उस साइड थी। लेकिन ये जो वीडियो है ये यहाँ पे है, यहाँ के लोगों पे है, यहाँ की स्थिति पे है। आप देख पा रहे हैं पुलिस बूथ संजरपुर, थाना सरायमीर, आजमगढ़, प्रभारी निरीक्षक, वो उनका बाकी डिटेल दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, तमाम चीज़ है। मतलब एक बढ़िया सुविधा हो गई है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आपको सरायमीर जाना पड़ता है थाने में। और एक बेहतर पुलिस के लोगों के, मतलब वो लोग जिनको पुलिस चाहिए, मतलब पुलिस की सुरक्षा चाहिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो गया है। यहाँ पे एनी टाइम आपको जब भी देखेंगे पुलिस सुरक्षा रहेगी। तो यहाँ पे हम कुछ लोग से जुड़ेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, थोड़ा जानकारी लेंगे, थोड़ा इकट्ठा हुए कुछ लोगों से बात करेंगे। तो देखते हैं क्या उनकी राय है 2022 को लेकर, क्या उनकी अपनी राय है। थोड़ा आ जाइए, देखते हैं। इधर हैं तो सबसे पहले बाकायदा एकदम मार के कुर्ता पजामा आप ही से बात करें। आपको लोग यहाँ पे नेता कह रहे हैं। मैं रामदास यादव हूँ। देखिए, चाहे सरकार किसी की हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, मनोरंजन, ये हमारी 7 योजना जो है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम किसी कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहे हैं और हमारा इस पर अधिकार है। आज मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ यही सारे पुलिस सरेआम जो है चेकिंग कर रही थी, लेकिन आज मैं देख रहा है ऑटो वाले वहाँ आगे खड़े हैं। अगर किसी की घटना हो जाए तो ये बताइए, जैसे किसी देश में है तो उपचार करने के लिए फाइटर विमान से बाहर ले जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि चाहे हम खेती बाड़ी बेच दें, चाहे नौकरी कर रहे हैं, लोन लेकर के ज़िंदगी भर लोन भरते भरते मर जाए, या तो तड़प तड़प के मर जाए, कोई अफसर नहीं है जिसमें प्रशासन बिल्कुल आज केवल बाइक की चेकिंग करिए और वो करिए, लेकिन ये ऑटो वालों की व्यवस्था नहीं हो रही। आप लोग देख लीजिए, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ये पूरे ऑटो लोग हैं और ये तो हो गई सड़क की। आप आ जाइए शिक्षा में, 81 देश ऐसे हैं जो शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो शिक्षा फ्री दी जाती है, लेकिन मेरे पास फार्मेसी करने के लिए 90,000, डिप्लोमा करने के लिए 25 से 30 लाख, BA BTech BCom करने के लिए 22 से 50 लाख, MBBS MD बनने के लिए 50 लाख से 1.5 करोड़। क्यों नहीं शिक्षा मुक्त करते भाई? आप आ जाइए रोजगार पे, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, ये पैसा किसी का पैसा नहीं है, ये केंद्र सरकार का पैसा है। लेकिन होता क्या है, कहते हैं कि हमने 5, जैसे यहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, मैं 30,000 का इलाज मुक्त कर रहा हूँ, 30,000 बच्चों को देकर पैसा लाभ हो जाता है। वही देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी मोदी जी कहते हैं कि मैं 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहा हूं, लेकिन आज कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं, अब पैसा 500 करोड़ रुपया का, कहते हैं पेड़ पौधा लगा दिया, नील गाय साढ़ भैंसा तोड़ करके नट कर दिए। मैं कहना चाहता हूं उन फॉरेस्ट अधिकारियों से कह दीजिए, जो नील गाय साढ़ भैंसे हैं, जो घरेलू जानवर हैं, उनको खूटा पर व्यवस्थित करें, और जो जंगल के व्यवस्था उनको व्यवस्था करें। ये किसानों को आप देख लीजिए, यहाँ साढ़ और भैंसा, नील गाय और जो है हम लोगों की फसलें नष्ट हो रही है। और सड़क की जो आप व्यवस्था कर रहे हैं, ये जो प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों की जो गाड़ियां हैं, या तो उनको दुरुस्त करें, या तो अगर नहीं ऐसे करेंगे किसी की घटना हो जाएगी, उसका दायित्व कौन बनेगा? मैं किसी की, ये बताएं कौन सी पार्टी से हैं आप? देखिए, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, चाहे किसी की पार्टी हो, हमें विकास चाहिए, हमें पार्टी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें हमारा मौलिक अधिकार चाहिए। अच्छा। हाँ, तो अगर बात कीजिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहा है हाल ही में, आप किसे बेस्ट ऑप्शन देंगे कि ये बेहतर है मुख्यमंत्री एज अ उत्तर प्रदेश? देखिए, मेरे आजमगढ़ में केवल परिवार के लोग, क्या चाहिए बताइए? क्या है, मैं कह रहा हूँ समाजवादी के गढ़ में पूरा उन्हीं के घर में परिवार होना चाहिए। मुझको क्यों नहीं टिकट मिलता भाई? इसलिए मेरा तो भी एक हक है, हम डंडा झंडा ढोने के लिए, हम गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी कराएंगे। तो कोई फिक्स नहीं है आपके हिसाब से? फिक्स यही है कि हम ये कहते हैं कि आप यही बताइए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने पूरे परिवार को चला दिए। एक MP होता है पूरा, वो अपने पोते नरोते को मांगता। हम भी तो यहाँ के क्या लोकतंत्र के नहीं है, हमारा भी तो अधिकार चाहिए। तो मुझको क्यों नहीं टिकट दे देते भाई? ये भी बात सही है। तो मतलब आप काफ़ी नाराज़गी है अपने अंदर जी? तो वीडियो तो बन ही रहा है, आप दिक्कत ना लें।
तो आप विकास पे कुछ हैं सहमत? विकास देख लीजिए, मेरे ग्राम सभा में आप जा करके देख लीजिए। कौन सा ग्राम सभा? एक फिरदुनपुर ग्राम सभा में जो रेल मार्ग से जुटा हुआ है, वहाँ जो है कि इन्होंने मोदी जी देखिए क्या किए कि आज वहाँ तो आपने पुल और ब्रिज था, आपने अंडरग्राउंड कर दिया। अब पानी इतना इतना भर रहा, वहाँ की जनता कैसे आएगी जाएगी? आपने कभी इसका मनन किया? आज मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मीडिया की बात मैं करता हूँ। सड़ा अंडा मरीज को मिलता है, अच्छा मार्केट में बिकता, कभी आप ब्यौरा नहीं दिए। सड़ा दूध मरीज को मिलता है, अच्छा मार्केट में नहीं मिलता है। आज मेरी माँ को कुत्ता काटा था, मैं इंजेक्शन के लिए फूलपुर में गया था और मुझको किसी तरह से मैंने बताया अपना परिचय, और डॉक्टर मजबूर होकर के VIP कोटे से उन्होंने इंजेक्शन दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा एक इंजेक्शन देंगे लेकिन दूसरा इंजेक्शन नहीं दूंगा। तो इंजेक्शन के लिए भी वहाँ व्यवस्थित होना चाहिए। सरकार किसी को, मैं सरकार से लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो कुत्ता काट रहा है वो तो जनता के लिए समस्या कौन खड़ा करेगा भाई? ये भी पॉइंट एक है आपकी कहने लायक। इसलिए चाहे सरकार किसी की हो, हमें सरकार नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। विकास चाहिए। चलिए कुछ लोग और मौजूद हैं यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। भाई आप बताएं, आप बोलिए तो। अरे शर्मा रहे हैं। हाँ आप बोलिए। देखिए रुक, ये आ रहे हैं, सबके यहाँ आएंगे, सबके यहाँ आएंगे 2-2 मिनट में। आपके हिसाब से अगर बात की जाए, आपने पिछली वीडियो में भी शायद थोड़ा बहुत बोला था, तो जो हमारी पिछली वीडियो थी संजयपुर में, उसमें भी। अच्छा, आपके हिसाब से अभी जो विकास देखने के बाद, जो हमारा सर्वे देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद क्या लग रहा है आपको कि 2022 में कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री? अभी तो मुझको लग रहा है कि अभी तो चुनाव का 4-5-6 महीना बचा हुआ है। हवा का रुख बदल रहा है, चेंज हो रहा है। अब कहाँ किस करवट जाएगी, मुझे तो नहीं लगता कि 2022 में कोई अपनी खुद की सरकार बना ले। बिना गठबंधन की कोई सरकार बनी नहीं, चाहे वो BJP हो चाहे हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक कह लें एक सदस्य अबू आसिम आजमी ने एक कमेंट किया, आपको उससे वाकिफ होंगे बाकायदा, तो उस पर कुछ कहना आपका? देखिए भाई, ये नेताओं का काम है उनके ऊपर कमेंट करना। नेता ही कमेंट करता है, जनता कहाँ कमेंट करती है? जनता किसी से नहीं कमेंट करती है, वो तो उनका काम है। आज उनके मोदी जी के ऊपर कोई कमेंट करेगा, कोई योगी जी के करेगा, कोई अखिलेश के ऊपर करेगा, कोई प्रियंका गांधी के ऊपर करेगा। वो तो नेताओं का काम है ना, बस बोलो और लड़ाओ और ऐश करो। हाँ ये भी बात है। तो आपसे भाई देख लेते हैं, आप बताइए, आप किसानों के जो लखीमपुर खेरी वाली, आप दुकानी के बारे में कुछ बता दीजिए। धंधा वंधा हो रहा है आपके यहाँ? कोई नहीं हो रहा है। पेंट का है मसला, तो धंधा वंधा नहीं हो रहा है। चलिए आप तो बोलेंगे कुछ। आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, आप ही से शुरू हो जाते हैं। हम आप ऐसे कर लीजिए, दीजिए हमें, हम बनाते हैं। अच्छा बताइए जी सर, आप 2022 में मुख्यमंत्री किसे चुनेंगे? देखिए 2022 का जो मुख्यमंत्री होगा, ये विकास के तौर पर होगा। अब बहरहाल और शासन व्यवस्था सही चले, उसके आधार पर होगा। अच्छा। हाँ, जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने नारी शक्ति का सम्मान किया है, नारी शक्ति होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में नारी शक्ति क्या है? आए दिन दुराचार होता, बलात्कार होता, हम हत्या होती है, मौत होती है, इसका भी क्यों नहीं देते हैं? ये बताइए, आज 50 लोगों को सम्मान दे दिया तो पूरे देश के नारियों को सम्मान मिल गया? नहीं मिला ना। अच्छा, आप लखीमपुर खीरी की जो हाल ही में घटना घटी है, इसको किस नज़र से देखें एज आम नागरिक? ये बहुत दुखद समाचार है लखीमपुर खीरी का। इसमें जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट लोगों को बचा रही है, ये सरासर गलत है। ये पूरा संदेश जा रहा है, पूरे देश का संदेश जा रहा है, जनमानस में संदेश जा रहा है। ये कैसा व्यवस्था है? जब शासन प्रशासन का टाइट ना होने के कारण ही विपक्ष के किसान लोग सभी लोग धरना प्रदर्शन दिए। अगर ये लोग सही कार्रवाई करते तो आज देश की जनता वहाँ इकट्ठा ना होती, ना धरना प्रदर्शन करती। इससे साबित होता है कि सत्ता पक्ष के लोग सही कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। ये भी बात सही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना फ़ोन पकड़ें। देख लेते हैं कुछ और लोग जो बात करने के लिए तैयार थे। सबसे पहले इधर आ जाएं, चाचा से बात करेंगे कुछ मुद्दों पे। नहीं सर, क्यों नहीं? अभी हम अरे बताइए तो सही, आप किसे चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आ जाएं? आ रहे हैं, आपके यहाँ भी आ रहे हैं। कहाँ हैं सर? बोलने से कोई वो नहीं है सर। अच्छा, नहीं बोल पा रहे हैं चाचा, शर्मा रहे हैं। काहे घबरा रहे हैं तब इतना? मुझे घबराने की कोई बात नहीं है जी, तो बोलिए ना खुल के। सर्वे चल रहा है, उसी पे बोलिए कि आप किसे चुनेंगे। चुनने। चलिए चलिए। अच्छा, अखिलेश यादव को नहीं, बस यही बोलना है, अखिलेश यादव को। देखिए चाचा ने खुल के बोला। इधर आ जाइए, कुछ लोग हैं, आप लोग भी बता दीजिए किसे चुनेंगे आप लोग? सपा सरकार। सपा सरकार? सपा सरकार। सपा।
वो लोग भाग रहे हैं, जो भाग रहे हैं उनके यहाँ हम आएंगे ही नहीं, ये बात ध्यान दे। वो जो खड़े हैं उनके यहाँ आएंगे। जी, यहाँ पे कुछ लोग चाय पे चर्चा हो रही है, हम भी आ जा रहे हैं, क्षमा चाहते हैं आपकी महफिल में आने के लिए। जी अच्छा, अगर बात की जाए आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो, तो उसमें इस जवाब का उत्तर आप क्या देंगे इस सवाल का? अखिलेश यादव अखिलेश यादव। आपके हिसाब से? जी अखिलेश यादव। आपके हिसाब से? यादव हूँ भाई। अखिलेश यादव। तो क्यों अखिलेश यादव, कोई खास बात? विकास देश का अच्छा हुआ, हर विकास अच्छा किए अखिलेश। विकास अच्छा हुआ। आपके हिसाब से चाचा, आप देख रहे हैं, आपके हिसाब से कौन होगा? गाने से कम सुना, कनवा से कम मैं सुना। कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? वो हम गाने से कम सुना। अच्छा, वो नहीं, वो कान से कम सुनते हैं, चिल्लाने पे भी कुछ नहीं होगा। जी कहिए, क्या समस्या है आपकी? मेरी कोई समस्या नहीं है। हमारे श्री योगी जी और हमारे श्री मोदी जी हमारे प्रधान प्राइम मिनिस्टर हैं और ये हमारे देश के यहाँ के मुख्यमंत्री। पूर्व उत्तर मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं। अच्छी बात है, वो सरकार अपने सही तरीके से चलाते हैं। मैं महेंद्र भाई उर्फ धोनी विलेज दरखा पोस्ट संजयपुर डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, मैंने पुलिस बूथ खुलवाया, यहाँ आतंकवादी चौराहा पर था और इसको मैं आदर्श चौराहा बनवा दिया। ये मेरा नाम है, यहाँ के लोग आने जाने वाले हैं। हमारे देश के, हमारे गांव के सब लोग सुरक्षित हैं, कोई गड़बड़ करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। जो था गड़बड़ वो मरवा गया, सब कुछ होगा। हमारे देश के, हमारे गांव के, पूर्व के संजयपुर ग्राम दरिखा, संजयपुर खड़वाली, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए हम अपने गांवपुर के लिए, गांवपुर के साथ में हूँ और सबके साथ। विकास हुआ है आपके यहाँ, ये हमारे बताइए। यहाँ विकास हुआ। मैं आदर्श चौराहा हो गया और इसके बाद मैं उस चौराहे का यहाँ रहता हूँ, रोजी चलाता हूँ। यहाँ करते हैं काम, कौन सा करते हैं आप? फल फ्रूट विक्रेता। यह छाऊ मोड़ संजय में मेरी वाइफ का नाम रामरती देवी है। मैं महेंद्र भाई उर्फ धोनी हूँ, इसलिए यहाँ करते। हमारे गांव में बहुत सुरक्षित लोग हैं, हमारे गांव का कोई आदमी गड़बड़ नहीं है। मैं उसलिए उस तरीके से काम कर रहा हूँ, सबकी सेवा कर रहा हूँ, सब लोग मेरी सेवा करें, मैं सबकी सेवा करने के तत्पर हूँ। मैं जी। धोनी भाई आप जैसे अगर बात की जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश में कुछ विकास देख रहे हैं आप? सब पकड़े हैं आप बोलिए, हम पकड़े हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले आपको नमस्कार और कैमरामैन को भी नमस्कार, क्योंकि देखिए अगर आपने विकास की बात कही है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले जब भी भारत देश में दंगा होता है, दंगा का मतलब है चाहे वो किसान मर रहा हो या किसी कानून को लेकर हो सकता है प्रदर्शन, जैसे एनआरसी होगा, एनपीआर हो गया, ये सभी चीज़ का जब प्रदर्शन होता है तो मोदी जी होते हैं वो विदेश होते हैं। नहीं तो आप पूरी डिटेल उठा कर काफ़ी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो मोदी जी होते हैं जब भी कोई देश में कानून लागू होता है या कानून में कोई भारत देश में जब किसी प्रकार का दिक्कत होती है, दंगा होता है, तो मोदी जी विदेश भाग जाते हैं। क्योंकि जो मोदी जी हैं वो अंबानी अडानी के बिकाऊ हैं। जैसे कुत्ता हम पालते हैं घर की रखवाली के लिए, ऐसे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ रखवाली कर रहे हैं अंडानी और अंबानी के लिए। अच्छा, ये कौन से मुद्दे को देख के आप कह रहे हैं? क्या लखीमपुर खीरी वाली जो घटना है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, जिसमें किसानों को रौंदा गया है, एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई है? इस घटना को आप किस नज़र से देखिए, घटना को हम बहुत तहे दिल से बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक किसान हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, पूरे इतिहास उठा के देख लीजिए, क्योंकि जब भी क्रांति हुई है तो एक गरीब परिवार के ही लोग ने क्रांति दी है जी। जब भी देश को आज़ाद किया है, आप इतिहास उठा के दे दीजिए, कोई करोड़पति ने कुर्बानी अपनी नहीं दी है। जो भी कुर्बानी दिया है वो एक गरीब परिवार क्रिएटर दिया, चाहे भगत सिंह हो, चाहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हो, चाहे तमाम हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो। तो ये तमाम ऐसे जो लीडर थे वो गरीब परिवार से लीडर आते थे। लेकिन बात ये करें अब किसान की, तो किसान भी एक गरीब परिवार के हैं। और हमारे देश को देखिए, हमारा देश क्या है, हमारा देश जो है वो कृषि पे आधारित है। क्योंकि हमारा देश जब कृषि पे आधारित है, अगर हम किसानों की सहायता नहीं करेंगे तो किसानों को जो बात नहीं रखेंगे,
तो जाहिर सी बात है हमारा देश भी कमज़ोर होगा। कहीं ना कहीं किसान भी असहमत है, क्योंकि किसानों की जान इतनी कीमती हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है, मामूली हो गई है, इतनी मामूली हो गई है कि जब चाहे सरकार उनको पैरों के नीचे कुचल देती है। लेकिन हम बता दें सरकार को, हम भी एक किसान है, चाहे 1 बिस्सा हो चाहे 2 बिस्सा हो, लेकिन हम आने वाले 2022 में आपको ऐसा कुचलेंगे कि आपको निशान भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कौन आपके हिसाब से अगर बात की जाए कि कौन हो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2022 में, तो आपके हिसाब से कौन सा नाम होगा पहले? तो देखिए, जनता का हित होता है, हमारा भी सोच है। देखिए, जो सबको सीधी बात है, हम किसी पार्टी के रिलेटेड नहीं, हम ये बताते हैं जो गरीब मजलूम, जो सही नेतृत्व करेगा, जो हमारे देश का विकास करेगा, वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का योग है। जैसे 2022 में चुनाव हो रहे हैं। आपके हिसाब से जैसे बातें तो सुनते होंगे आप सभी की जी, तो क्या लग रहा है बातों में ही उत्तर प्रदेश में किसकी लहर है? देखिए, आजमगढ़ में तो अखिलेश भैया हैं। देखिए, यहाँ आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, 10 सीटें में से ये समझ जाइए कि 5 जो है वो अखिलेश भैया ले जाएंगे, 5 जो है मायावती ले जाएंगी, और उसमें किसी का खाता नहीं खुल सकता, क्योंकि आजमगढ़ में इतिहास गवाह। कभी आप 2002 पिछले का डिबेट आप काफ़ी उठा लीजिए कि 5 सपा जीती थी, 4 बीएसपी जीती थी, जो 1 सीट रमाकांत की वजह से जीत गई है, लेकिन वो भी अब वो भी कमल का मतलब यहाँ पे मतलब बीजेपी का एक भी वोट जो एक सांसद जीते हुए थे वो अब नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नहीं जीत पाएंगे, खाता भी नहीं खुल पाएंगे, चाहे वो मोदी एक नहीं पूरे। मैं कहता हूँ आजमगढ़ में 10 रैलियाँ कर लें, चैलेंज देता हूँ, अगर एक भी सीट निकाल दें तो गुलामी कर दूंगा। चलिए, तो आपने बड़ा ऐलान कर दिया एक हिसाब से। हाँ, तो हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमको मालूम है ना, क्योंकि जितना संविधान हमको हक देता है उतना एक करोड़पति को हक देता है। क्योंकि एक बात क्लियर है। हाँ, तो क्लियर है, तो हम अपनी बात हम डरा कर नहीं रखते, खुलेआम रखते हैं। आपकी बात है। अच्छा, अगर आपका नाम सबसे पहले? मिर्ज़ा अंबिया बेग। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, आपके क्षेत्र में विकास कुछ हुआ है? नहीं, आजमगढ़ में तो मुझे लगता है विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आजमगढ़ में पूरा? जी, पूरे आजमगढ़ में एक भी विकास नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। अखिलेश यादव की सरकार में कुछ हुआ था? हाँ, आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ वो समाजवादी ही सरकार में हुआ है, बाकी किसी सरकार में विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव आ रहा है मुख्यमंत्री का, तो इसमें कौन बेस्ट होगा ये कहलाने के लायक कि ये हैं बेस्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश? जैसे सीएम के तौर पे तो अखिलेश यादव ठीक हैं, लेकिन अब उसमें गठबंधन भी तो ज़रूरी है। किससे? एमआईएम से गठबंधन करें। एमआईएम से गठबंधन? और क्या, अगर आप वोट ले रहे हैं मुसलमान का तो हिस्सेदारी तो देना पड़ेगा ना, सिर्फ वोट लेने से काम चलेगा नहीं। ये भी बात है। आप हिस्सेदारी दीजिए, जो भी सीट आपके गठबंधन में जा रही है उनके 20 सीट 25 सीट 30 सीट जो भी है, जी जी जी, जो उनकी डिमांड उनकी पूरी करिए, तो मुसलमान आपको 100% वोट करेगा। और अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, जैसे 2017 वाले माइंड पे चल रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत है। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर जो समाजवादी पार्टी के एक सदस्य कह ले अबू आसिम आज़मी महाराष्ट्र से, उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक कमेंट किया था पीछे से, तो क्या वो कमेंट आपके नज़र से कैसा है? वो देखिए, अबू आसिम आज़मी को मुसलमान उतना सीरियस नहीं लेता है जी। जो स्थान समाजवादी में आजम खान जी का है जी, वो अबू आसिम का बिल्कुल भी नहीं है। अबू आसिम के कहने पे मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता खुद ही वोट नहीं क्या करेगी। आजम खान की जगह पे समाजवादी पार्टी ने अबू आसिम जी को भेजा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, उन्हीं के ना रहने की वजह से इनको प्रभारी बनाया गया पूर्वांचल का जी। उनका कद बढ़ाया गया, लेकिन वो असर नहीं करेगा। जो बात आजम खान में है वो अबू आसिम में नहीं। और अबू आसिम ने अगर ऐसा बोला है कि अगर मुसलमान को लीडर पैदा करना है तो पाकिस्तान चला जाए, तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं लीडर ही हैं, उनको भी वहीं जाके चुनाव लड़ना चाहिए, यहाँ ना कि उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य में। तो ये आपके पॉइंट एकदम बात आपकी क्लियर है। थोड़ा सा पीछे आप फ़ोन पे हो गए, आप ही से बात कर लेते हैं। आपका नाम? नदीम। नदीम भाई, क्या लग रहा है, मिर्ज़ा नदीम बेग पूरा नाम बताइए। जैसे अगर बात की जाए लखीमपुर खेरी की घटना जो हाल ही में घटी है, इसको एक आम नागरिक के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तकरीबन 22 करोड़ 23 करोड़ आबादी है, तो मुझे लगता है ये बहुत छोटी चीज़ है। ये इस तरीके की लखीमपुर खीरी की घटना आपको पता है पूरी, कि जो देखिए, किसानों को रौंदा गया है?
उसमें एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई है। मुझे पता है, लेकिन जो हालात है ना यहाँ पे, अभी देखिए बीजेपी की सरकार है, मुझे नहीं लगता कि ये जाने वाली है और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई बदलाव हो। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। और जो लखीमपुर का मसला है वो यूपी के लिए या ये हिंदुस्तान के लिए कह लीजिए कि ये बहुत छोटी बात है। वो इसलिए कि क्योंकि गलती तो हमारी है, हमने वोट दिया है, हमने आज अगर बीजेपी को यहाँ तक लाया है तो जाहिर सी बात है सज़ा तो मिलनी है, तो हमें तो सज़ा मिल रही है, अब उसको हम मान लें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसके खिलाफ बोल रहे हैं? अब वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिक्स में अब गलती हमने की। देखिए पढ़ा लिखा तबका एक जाहिल को वोट देने के बाद क्या उम्मीद कर सकता है, आप बताओ। ये भी बात सही है, ये तो वही बात हो गई कि अगर हम कह दें कि हमारा ठेला है, हम ही धक्का दें और फिर आगे से जाके रोके भी। इनका कहने का मतलब ये है ना, जैसे कि जो वहाँ पे कांड हुआ लखीमपुर खीरी में, जी, ये तो बहुत ही शर्मनाक कांड है। हाँ, लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि जैसे अब हम ही लोगों ने उनको यहाँ तक पहुँचाया ना, हम ही लोगों ने पहुँचाया, तो अब तो वो भुगतना ही पड़ेगा, हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसके हिसाब से कहीं बदलाव आना चाहिए। अब ये जो है मतलब मेरे हिसाब से किससे हो बदलाव? मतलब सपा ठीक रहेगी, मतलब समाजवादी पार्टी। समाजवादी जी, अखिलेश ही सही रहेंगे, बदलाव तरीके। हाँ, अखिलेश यादव ही सही हैं। उनके राज्य में शासन में जो काम हुआ उसके बाद भाजपा फिर उतना काम हुआ नहीं। अच्छा, MIM नहीं कोई दिक्कत है आपको? MIM से क्या है, MIM अभी उभरती हुई जो पार्टी है, जहाँ उनका है वहीं पे है वो ज़्यादातर। अभी यहाँ तो उनका मतलब उनको पैर जमाना है। अब वो किसी से गठबंधन करें, किसी से कुछ करें तो समझ में आता है। अब उनको कोई गठबंधन करने के लिए नहीं, उनसे कोई तैयार अभी है। आजमगढ़ में जितना भी काम हुआ है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आप जानते ही होंगे। हाँ, राष्ट्रीय उन्होंने एक तलहा रशादी हैं प्रवक्ता, उन्होंने एक बयान में कहा था कि हम काफ़ी बार कोशिश कर रहे हैं MIM से गठबंधन की, वो तैयार नहीं हो रहे हैं MIM के लोग। तो आप ये कह सकें कि हाँ, उलमा काउंसिल से नहीं हो पाई। मतलब वो अगर गठबंधन करे तो सपा से करे, कम से कम समाजवादी पार्टी गठबंधन है, सपा से करें तो उनके लिए बेहतर है और सपा के लिए भी बेहतर है, क्योंकि दोनों जो मेजोरिटी है, जिसे यादव की है, मुस्लिम की है, दोनों मेजोरिटी मिलके करेंगे तो ज़्यादा परसेंटेज आने की उम्मीद है सीटों की। क्या दिक्कत है? बीजेपी क्यों हराने की कोशिश है? नहीं, भाजपा तो हराने की कोशिश नहीं है, जिसे उनके मतलब काम तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ, ये एक पॉइंट है। क्या काम? महंगाई आप नहीं देख रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, बीजेपी जाने वाली नहीं है, ना यूपी से जाएगी ना दिल्ली से जा रही है। मसला क्या है, उनकी तकरीबन 350 के आसपास सीटें थी, अभी क्या होना है, बहुत हो जाएगी, 300 हो जाएगी, लेकिन सरकार तो उसी की रहेगी, वो जाने वाली नहीं है। अगर भाजपा काम करे तो उनसे बेहतर कोई सरकार नहीं, लेकिन काम करे। हाँ, अच्छा, अभी गुंडा मुक्त जैसे भ्रष्टाचार, ये तो कम है कि नहीं? अभी भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, चोरी भी जाती है इस सरकार में, मतलब बढ़ गया है, सब चरम सीमा पे आ गया है। भ्रष्टाचार है, कोई भी हो, कोई छोटे से लेकर पुलिस वाले भी अत्याचार कर रहे हैं। ये चाचा गलत है। कहाँ भ्रष्टाचार है? किस चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है? कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? हर जगह जाओ तो एक जगह बताएं भ्ष्टाचार हुआ है। कितनी अच्छी सरकार चल रही है यहाँ, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है कि बहुत अच्छी सरकार। और का इतनी अच्छी मदवा कुल जो गैस 1000 रुपये होएगा, और तेल गंगा बहा रहे हैं आप? तेल तो 500 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल का, और राई का तेल जो है कम से कम 800 रुपये हो जाना चाहिए। इतना कहाँ महंगाई कहाँ है यार, कमाई भी तो बड़ी है ना, महंगाई का बड़ी है। और क्या, अब इनको ले लीजिए, पहले ये महीने का 30,000 पहले दुकान पे जाते थे, दिन भर में 3000 कमाते थे, अब 30,000 कमा रहे हैं। बढ़ा है मैटर, तब इधर से बढ़ा। हाँ भाई, रोजी रोटी भी बढ़ी है ना, हम तो चाहते हैं यही गवर्नमेंट रहे अब। हाँ, यही रहे, सब जो है पूरा रोड पे सत्यानाश हो। हाँ, भैंस गोरू गाय बछरू सब यही रहे, सब लड़े मरे आपस में, एक्सीडेंट होए। उल्टी गंगा बहा के खुदे तैर रहे हैं उसमें। अब क्या किया जाए भैया, मजबूरी है ना, मजबूरी कर ही कोई कुल। पता है, अब तो बवासीर हो ही गई है, अब क्या करें, किसको दिखाएं? ये भी सही है, करना तो कुछ नहीं है। इनकी सरकार में
2022 में फिर भी आएगी तो भाजपा ही की यूपी में बनेगी। सरकार तो बीजेपी की है, 100% बीजेपी की सरकार काम के ऊपर की किस चीज़ से? देखिए मुद्दा कोई भी हो, सरकार बीजेपी की रहेगी। और रहा सवाल ये है कि हम युवा वर्ग जितने भी हैं, हम लोगों को एक चीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं बिना डरे हुए, क्योंकि मुक्त मतलब यूपी तो हो गया गुंडा मुक्त। अच्छा। हाँ, आज़ादी तो है इस चीज़ से। बस थोड़ा सा थोड़ी सी गुंजाइश अगर प्रशासन दिखा दे जनता के साथ। जब प्रशासन यहाँ पे जैसे हाँ। पहले पुलिस चौकी नहीं थी, हाल ही में आपको पुलिस चौकी मिल गई। पहले पुलिस चौकी हुए हैं ना, नहीं, यहाँ कुछ काम हुए हैं अच्छे, इसी अभी बात तो नहीं है। सीसीटीवी कैमरे भी लग गए हैं पूरा लगे हुए हैं। जी, पूरा मार्केट कैमरे की नज़र में है जी। ना। सुनिए जैसे इंसान सुबह जाता है कारोबार पे 500 रुपया नहीं कमाता है, और यहाँ आओ चौराहे पे पुलिस वाले 800 रुपये ले लेते हैं। हाँ, किस चीज़ का? अरे चलान बोले तो जूता पहनो, चड्डी पहनो, हेलमेट लगाओ। ये वो अपने नहीं कह रहे हैं ना, ये लिखा है। कहाँ लिखा रेंज होता है ना, जूता पहनना भी अलाउ मतलब ये भारत है के कि उसमें रूल में जी। कम से कम 4-5 किलोमीटर का रेंज होता है कि नहीं, आदमी उस एरिया में रह सकता है ना। एकदम परस्त है ये सरकार से। खुश है। अब जो है, अब ये 500 रुपये कमा के आएंगे, 800 रुपया, अब 1000 रुपया फाइन मारेंगे हैं, तो साला पब्लिक खुद ही परेशान है। हेलमेट पे ही लगाते हैं, हेलमेट पे ही सख्ती है, कहें कि वो अब आपकी बात बहुत है। ज़्यादा सख्त है, घुसखोरी चलती है सर। पता हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेली आइए सर, आइए जी, आ जाइए। आपका नाम? मोहम्मद राशिद। क्या आपके यहाँ क्षेत्र में विकास वगैरह हुआ है कुछ? कुल हुआ है जी। क्या विकास हुआ? जनप्रतिनिधि हैं माननीय आलम बदी जी, उन्होंने अच्छा खासा विकास किया है। क्या, जैसे कौन चीज़ का विकास? गांव में विकास किया उन्होंने, रास्ता बनवाया, नाला बनवाया, सड़क बनाया, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत कुछ किया उन्होंने। रोड वगैरह सही है? जी जी जी, बिल्कुल सही है। उनके राज में ये नंदाव मोड़ से नंदाव तक का रास्ता उन्हीं के राज में आता है। जी जी, अच्छा, थोड़ा अंधेरा आ रहा है, आ जाइए, थोड़ा अंधेरा आ रहा है जी। अरे आ जाइए, कोई भैया दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। चलिए, जैसे नंदाव मोड़ से नंदाव तक का रास्ता, लाहिड़ी बाजार से इधर से थोड़ा सा अगर लें, इधर से लेके पूरा एकदम उधर तक, तो पूरा रोड खराब हुआ। विधायक जी ने हमारे उस दिन ऐलान किया ये सारे रास्ते प्रस्तावित हैं, हो सकता है कि 2022 में वो कंप्लीट भी हो जाए। अच्छा, हो सकते हैं? जी, संभावना है। उन्होंने एक दिन पेपर में कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया था ये रास्ते प्रस्तावित हैं। अच्छा, मतलब पास हो गए हैं? जी, संभावना है कि अति शीघ्र वो जो है उनका निर्माण हो जाएगा। चलिए, तो आपने नई बात बताई हमें, क्योंकि हमारा तो आना जाना उसी रोड पे लगा रहता है। मैं कह रहा हूँ 15 दिन पहले की बात है जी। एक पेपर में आया भी होता, उन्होंने बताया कौन से रास्ते हैं जो स्वीकृत हो गए हैं, बस उस पर जो है निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। अच्छा, ये चलिए, बहुत बड़ी बात है। आप अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में पूरे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो कौन बेस्ट होगा? योगी जी हैं। योगी जी बेस्ट? जी, इधर से समाजवादी पार्टी के विधायक जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से कह रहे हैं योगी जी। देखिए, जहाँ तक मामला है वो आपने कहा कि शासन की, तो हम उनकी करेंगे बात। क्या कुछ काम हुआ है? अगर पूरे मतलब प्रदेश के नज़र से देखा जाए तो पूरे प्रदेश में क्या कुछ काम वगैरह हुआ है आपके हिसाब से? विकास तो योजनाओं में दिख रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है जी। हमारे यहाँ 6 लेन का निर्माण हो रहा है, बहुत जल्द उसका उद्घाटन होने वाला है। 4 लेन आप नहीं, वो जो 6 लेन गया लखनऊ तक, यहाँ से जी पीछे से जी, फरिया साइड से, फरिया से, बल्कि वो फरिया और ताबरुद उधर से हम निजामाबाद और ताबरुद के बीच में से गया हुआ है। हम फरिया से जा रहे थे, फरिया तो वहाँ पे देखा पूरा वहाँ से। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको विकास दिख रहा है जी, मतलब आने वाले वक्त योजनाओं का जो है वो लाभ भी मिल रहा है। हाँ, यहाँ के लोग जो समाजवादी की बात कर रहे हैं, कुछ मामले हैं, मुद्दे हैं, जिस वजह से हमको कुछ आपत्तियाँ है, कुछ नाराज़गी हमारे अंदर है, वो नेशनल इशूज़ हैं। हाँ, ये पॉइंट वो जो हमारे मामले हैं, जैसे मॉब लिंचिंग के हुए या धार्मिक मुद्दे हैं, अगर धार्मिक मुद्दे ना आवे तो हमको शासन सरकार से कोई वो नहीं है, कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं है। बस मामला जो हमारा वो धार्मिक मुद्दे जो हैं या जो लिंचिंग वाले मामले हैं, जो खान पान के मामले हैं, इस पर जब कोई बात आती है तो हमको थोड़ा सा लगने लगता है कि अब हमारी सरकार खतरे में है। जी नहीं, जान खतरे में हो ना हो, लेकिन हमारा समाज कहीं ना कहीं प्रताड़ित होता है। मुस्लिम समाज के खातौर पर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर किसानों की नज़र से देखा जाए, किसान
जो सुरक्षा चाह रहे हैं वो सरकार लखीमपुर खेरी वाली घटना पे आपका क्या कहना नहीं है? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। उसकी दुखद है, जितनी निंदा की जाए कम है। बीजेपी की ही पार्टी के मंत्री थे, उनके बेटे वो कोई भी हो XYZ, और इस तरह की घटनाएं दुखद हैं, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम। उस पे आप लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब जो उनकी मांगे हैं उस बुनियाद पे हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो किसान बॉर्डर पे मौजूद हैं, जो कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 1 साल हो गया, तो क्या आपको लग रहा है कि उनके मांगे सही हैं? बिल्कुल वो सही होंगी जी भाई। आप अक्सरियत देखिए ना, सारे लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा। हाँ, ये भी बात है, पर सरकार तो कह रही है कि अभी सब्र करो, सब्र कहने करो। को तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जब हमने उस पर रोक लगा लिया तो आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। ये भी बात सही है, लेकिन एक कुछ आश्वासन चाह रहे हैं, इसका किसान आश्वासन चाह रहे हैं, तो आश्वासन मिल रहा है उनको। जैसे हमारे कृषि मंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, वो आश्वस्त करें ना किसानों को, आश्वस्त करें। मोदी जी कहते हैं कि ये जो किसानों और मेरे सरकार का मसला है, ये बस मेरे एक फ़ोन करने के कारण वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो फ़ोन अभी तक किए नहीं हैं। अब ये तो प्रधान जी के वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, कौन सा वो है महसूस कर रहे हैं, वो प्रधान जी कोई नहीं, आप मतलब सपोर्ट कर दें किसानों को, ये कैसे? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जी। छोटे सीमांत किसानों में आते हैं, छोटे मोटे किसान हम सभी एक अगर कह लें तो किसान ही हैं। जी 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 जी, चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कांग्रेस से हैं? जी, हम कांग्रेस क्या मतलब क्या हैं आपका? एज ए वर्कर हम कांग्रेस। अच्छा, एज ए कार्यकर्ता कह लें तो। लखीमपुर खेरी में जो घटना है उसमें आपके कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो इस घटना को लेके समाजवादी पार्टी के भी लोगों को गिरफ्तारी हुई है, तो ये घटना पे आपका क्या कहना है कि क्यों हो रही है गिरफ्तारियाँ? सरकार क्यों नहीं उनको न्याय देती? ये सरकार तो किसी को भी न्याय नहीं दे, ना जो किसानों को न्याय दे रही, ना छात्रों को न्याय दे रही, किसी को न्याय दे रही है। इस मुद्दे को अगर किसी ने उठाया तो सिर्फ और वो जो है प्रियंका गांधी ने उठाया है, ठीक है, और अखिलेश जी सिर्फ एसी रूम में अपने वो आराम किए हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी तो ही है। गिरफ्तारी क्या, वो अपना 10 बजे तक सोते रहे, उसके बाद आके जो है बाहर जो है वो प्री प्लान थे, उसके बाद गिरफ्तारी दे दी। कोई गिरफ्तारी वो नहीं दिए हैं। वो गिरफ्तारी क्या, वो अपने एसी रूम से बाहर निकले और गिरफ्तार हो गए। वो तो दिखावा था एक। अच्छा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में विकास की, तो इस योगी जी के मतलब इस सरकार के दौरान कोई विकास हुआ है? विकास इनका जो ऑन पेपर है, उसके अलावा आप जो है रोड पे या कहीं भी जो है ग्राउंड पे नहीं देखेंगे आप जो विकास इनका। तो पिछली सरकार थी अखिलेश यादव जी की, उनकी सरकार में कुछ था विकास वगैरह? उनकी सरकार में हम योगी जी से बेहतर था, एज योगी जी से बेहतर था जो विकास। अगर दोनों लोगों का काम कंपेयर करें तो योगी जी से बेहतर अखिलेश यादव का था? जी, योगी जी से बेहतर थे अखिलेश जी। अच्छा, अखिलेश यादव का कोई काम याद होगा आपको कि ये उन्होंने करवाया था? सबसे बड़ी उन्होंने डायल 100 दी जो है पब्लिक के लिए। हमारे 112 हो गया है जी, 112 हो गया। वो अभी 112 हो गया। योगी जी ने नाम बदलने का काम किया है, जो वही जो है वो तो समाजवादी की ही देन थी। डायल 100 थी, और जो है रोड पे जो रोड का काम हुआ हमारे आजमगढ़ में, जो हम बता रहे हैं, रोड की बहुत खस्ता हाल थी, बहुत सुधार हुआ उसमें। लखनऊ हाईवे भी, लखनऊ हाईवे में सुधार हुआ। ये सब जो है काम अखिलेश जी के गवर्नमेंट में आया। अच्छा, अगर बात करें, आपने इसलिए मैंने पूछ लिया कि अखिलेश यादव का, अब जो बचे कुछ काम है योगी जी का, तो आपकी पार्टी यानी कांग्रेस ने कुछ दिया है आजमगढ़ को? कांग्रेस इधर कहाँ है? 35 साल से लगभग तो कांग्रेस है ही नहीं। जो है क्षेत्रीय पार्टियां जैसे अखिलेश जी, मायावती जी, यही लोग थे जो है। अभी कांग्रेस जो है फिर जो है जनता इस वक्त जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस आएगी दोबारा, इंशाल्लाह काम करेगी जो है। अब जनता उनकी तरफ देख रही है। और लगभग ये जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, ये लोग एकदम जो सिर्फ जो है एक तरह से भ्रष्टाचार ही इन्होंने किया, ज़्यादा भ्रष्टाचार का ही हुआ इसमें। जो एक हवा आ रही है हैदराबाद से, उस हवा को लेके कुछ कहेंगे? वो हवा नहीं है, वैसी जी आ रहे हैं। अच्छी बात है। ये लोकतंत्र का पर्व है, जो सब लोग आएंगे, इसलिए उसमें कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो अगर इस पे जैसे आ रहे हैं वो, तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ मुसलमानों का वोट बटेगा या कटेगा वोट? इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। मुसलमानों का वोट बटेगा, जाहिर सी बात है। वो मुस्लिम लीडर हैं, मुस्लिम जाएंगे उनकी तरफ।
हिंदुओं का भी वोट बढ़ता है। यादव जैसे अखिलेश यादव दावा करते हैं कि यादव उनके साथ है, लेकिन टोटल इससे पहले यादव जो है उस भाजपा में गया। तो कहाँ से है? अब सिर्फ मुसलमानों को क्यों ब्लेम देते हो? कोई फिक्स नहीं है कि आप मुसलमान वोट काटते हैं या कुछ नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, सिर्फ समाजवादी का प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। मतलब कोई फिक्स नहीं है, धार्मिक टिप्पणी नहीं होती है पॉलिटिक्स में? धार्मिक उस पर नहीं है, कैंडिडेट और पार्टी देखी जाती है। कैंडिडेट कौन अच्छा है और उसके बाद पार्टी का लीडर कौन है। ये मूव करते हैं आपके यहाँ। आपका सर नाम? साबुद्दीन। आपके क्षेत्र में कुछ विकास वगैरह कुछ कहा जा सकता है कि हुआ है? अभी तक 4.5 साल में तो कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी नहीं। विधायक के द्वारा कोई काम? विधायक थोड़ा बहुत लिंक रोड का काम किए हैं। आलमबदी जी हैं विधायक यहाँ से? आलमबदी जी थोड़ा काम किया, लिंक रोड जो गांव का है वही काम उनका है, पर वगैरह जो था वही है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री, तो आप किसे चुनेंगे? फिलहाल तो अखिलेश यादव को चुनेंगे। अखिलेश यादव को। भैया से बात होगी, आपने नहीं बताया, आप किसे चुनेंगे? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात हुई। अखिलेश यादव। किसे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। भैया आपसे? मैं योगी जी को चुनूंगा। क्यों योगी जी? क्यों, ऐसा कोई काम वगैरह? पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट है, यहाँ पे गुंडाई खत्म हो चुकी है, सब बेस्ट चल रहा है। मेरे हिसाब से योगी जी बेस्ट है। योगी जी बेस्ट हैं। चलिए मूव करते हैं। चाचा से भी हो गया है, जिनसे हो गया वो चेहरे याद हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।